एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर इतिहास विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको मैं बताऊंगा जो कि 101% आपकी परीक्षा में छप जाएगा। त्रैमासिक परीक्षा में हमने जो पेपर आपको बताए वही पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिले, और अब अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हमने ऐसे प्रश्न निकाले हैं प्यारे विद्यार्थियों जो कि 100% मोस्ट है और आप सभी विद्यार्थियों की परीक्षा में आएंगे। इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा पेपर रियल है और आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं सारे के सारे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था। 6ठी शताब्दी में जो सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था, यहाँ पर आपको मगध करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। 6ठी शताब्दी में देखिएगा, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जो जनपद था प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मगध बताना है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है। जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये त्रिपिटक कौन कौन से है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों ही पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। आप सभी विद्यार्थी इन्हें अच्छे से याद जरूर कर लीजिए, ये मेरी गारंटी की पेपर बाहर नहीं जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है वो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। साइमन कमीशन भारत कब आता है। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसमें आपको गोपाल कृष्ण गोखले बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले आपको ध्यान रखना रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा तक हम आपका साथ देंगे और ऐसे प्रश्न बताते रहेंगे जो परीक्षा में आते हैं। लोथल में एक के अवशेष मिले थे, तो आप सभी बच्चे जानते हैं लोथल में एक बंदरगाह के अवशेष मिले थे। सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कर्नल टेलर ने। किसने की थी। कर्नल टेलर। ठीक है, क्या लिखना है, कर्नल टेलर। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं। तो विजयनगर में जो साम्राज्य होता है प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम। मुगलों की मातृभाषा थी, तो इसमें आपको तुर्की बताना है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। तो सरदार पटेल को। क्या लिखना है, सरदार पटेल। ये भारत के कौन थे, लौह पुरुष थे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ना। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी इसमें आपको बताना है चित्रात्मक। चित्रात्मक। विजयनगर में निर्मित हौज का क्या नाम था। तो इसमें आपको बताना है कमलपुरम जलाशय। कमलपुरम जलाशय। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब होता है। 1931 में। संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अब जोड़ी देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर जोड़ी बता देता हूँ आप सभी छात्रों को। हर्यक वंश, इसमें आपको अजात शत्रु से मिलाना है। किससे मिलाओगे, अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर आपको 3rd से। पंजाब लाला लाजपत राय। ठीक है। कर्नाटक बासवन्ना। कानपुर नाना साहेब। इटली निकोली कॉन्टी। तो ये हो गए आपके जोड़ी के नंबर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कर लीजिए, रट लीजिए। सत्य सत्य पे मैं यहाँ पर टिक लगवाऊंगा, आपको सिर्फ टिक स्क्रीनशॉट लेना है और इन सभी प्रश्नों को क्या करना है, याद करना है। 2 हमारे असत्य हैं, 2 सत्य हैं, बाकी सभी असत्य हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बताएंगे वो 2 नंबर वाले होंगे। 2 नंबर के लिए अगर आप
कोई ना कोई आंसर चाहिए, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े और सभी पेपर और सभी विषय के पेपर आप अच्छे से याद करें।